एक सेठ जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। निरंतर उनका जाप और सदैव उनको अपने दिल में बसाए रखते थे। वो रोज स्वादिष्ट पकवान बनाकर श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाते थे, अपने कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। घर से तो सेठ जी निकलते, पर रास्ते में ही उन्हें नींद आ जाती थी और उनके द्वारा बनाए हुए पकवान चोरी हो जाते थे। सेठ जी बहुत दुखी होते और कान्हा जी से शिकायत करते हुए कहते, हे राधे, हे मेरे कृष्णा, ऐसा क्यों होता है? मैं आपको भोग क्यों नहीं लगा पाता हूँ? कान्हा जी सेठ जी को कहते हैं, वत्स, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। वो मेरे नसीब में नहीं, इसलिए मुझ तक नहीं पहुँचता। सेठ थोड़ा गुस्से में कहते थे, ऐसा नहीं है प्रभु, कल मैं आपको भोग लगाकर ही रहूंगा, आप देख लेना। और सेठ वहां से चले जाते हैं। कान्हा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है। दूसरे दिन सेठ जी सुबह सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और अपनी पत्नी से 4 डब्बे भर बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पकवान बनवाते हैं और उसे लेकर मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। सेठ जी डब्बे पकड़कर चलते हैं और रास्ते भर सोचते रहते हैं, आज जो भी हो जाए मैं सोऊंगा नहीं, कान्हा को भूख लगाकर ही रहूंगा। मंदिर के रास्ते में ही उन्हें एक भूखा बच्चा दिखाई देता है और वो सेठ जी के पास आकर हाथ फैलाते हुए कुछ देने की गुहार लगाता है। सेठ उसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं। एक 5-6 साल का बच्चा, हड्डियों का ढांचा। उन्हें उस पर तरस आ जाता है और वो एक लड्डू निकालकर उस बच्चे को दे देते हैं। जैसे ही वो उस बच्चे को लड्डू देते हैं, बहुत से बच्चों की भीड़ लग जाती है। ना जाने कितने दिनों से खाए पिए नहीं। सेठ को उन पर करुणा आ जाती है। सेठ जी सबको पकवान बांटने लगते हैं। देखते ही देखते वो सारे पकवान बांट देते हैं। फिर उन्हें याद आता है, आज तो मैंने राधे कृष्णा जी को भोग लगाने का वादा किया था। सेठ सोचते हैं कि मंदिर पहुंचने से पहले ही मैंने भोग खत्म कर दिया। अधूरा सा मन लेकर वो मंदिर पहुंच जाते हैं और कान्हा जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। कान्हा प्रकट होते हैं और सेठ जी को चिढ़ाते हुए कहते हैं, लाओ जल्दी लाओ मेरा भोग, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे पकवान खिलाओ। सेठ सारी बात कान्हा जी को बता देते हैं। कान्हा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जिसका नाम था उसने खा लिया, तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? सेठ कहता है, प्रभु, मैंने बड़े अहंकार से कहा था आज आपको भूख लगाऊंगा, पर मुझसे उन बच्चों की करुणा देखी नहीं गई और मैं सब भूल गया। कान्हा फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चलो आओ मेरे साथ। और सेठ को उन बच्चों के पास ले जाते हैं जहाँ सेठ ने उन्हें खाना खिलाया था और सेठ से कहते हैं, जरा देखो, कुछ नजर आ रहा है? सेठ की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगता है। स्वयं बांके बिहारी लाल उन भूखे बच्चों के बीच में खाना लेते हुए लड़ते हुए नजर आते हैं। कान्हा जी कहते हैं, वही वो पहला बच्चा है जिसकी तुमने भूख मिटाई। मैं हर जीव में हूँ, अलग अलग भेष में हूँ, अलग अलग कलाकारी में हूँ। अगर तुम्हें लगे मैं ये काम इसके लिए कर रहा था, पर वो दूसरे के लिए हो जाए, तो उसे मेरी ही इच्छा समझना, क्योंकि मैं तो हर कहीं हूँ, बस दाने नसीब की जगह से खाता हूँ। जिस जिस जगह नसीब का दाना हो वहां पहुंच जाता हूँ। फिर इसको तुम क्या कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि नसीब का दाना नसीब वाले तक कैसे भी पहुंच जाता है, चाहे तुम उसे देना चाहो या ना देना चाहो। अगर उसके नसीब का है तो उसे प्राप्त जरूर होगा। सेठ जी कान्हा जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, आपकी माया आप ही जाने प्रभु। प्रभु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल मेरा भोग मुझे ही देना, दूसरों को नहीं। प्रभु और भक्त हंसने लगते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा। किसी और का खाना या कोई और चीज किसी और को मिल गई, पर आप कभी इस पर गुस्सा ना करें। ये सब प्रभु की माया है। उसकी हर इच्छा में उनका धन्यवाद करें। संसार में हमें किसी का सहारा मिल जाना अच्छी बात है, किंतु किसी का सहारा बन जाना उससे भी अच्छी बात है। संसार में हर कोई दूसरे से तो सहारा चाहता है, मगर दूसरे को सहारा देना नहीं चाहता। सच्ची शांति के लिए किसी बेसहारे का सहारा बन जाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप आश्चर्य करेंगे कि जिस आनंद और शांति के लिए हम दर दर भटकते हैं, जिसके लिए हमने तीर्थों के इतने चक्कर काटे हैं, आखिर वो आत्मसुख बहुत सस्ते में और आसानी से मिल गया है। जो व्यक्ति दूसरों को सहारा देता है, उसे अपने लिए सहारा मांगना ही नहीं पड़ता। परमात्मा स्वतः ही दे देते हैं। किसी प्यासे को पानी पिलाने का, किसी गिरे हुए को उठाने का और किसी भूले को राह दिखाने का अवसर मिल जाए तो चूकना मत, क्योंकि ऐसा करने से हम बहुत ऋणों से मुक्त हो जाते हैं।